अभी तो मजाक भी नहीं कर सकते इंटरव्यू में बैठ के, क्योंकि उसका आपने मजाक में बोल दिया और सामने वाले ने उसने सीरियसली, और सीरियस उसी चीज को अगर सीरियसली ले तो बड़ा उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मेरा अगर कुछ लाइन मिसमैच हुआ है मैं खुद ही फोन करके बोल देता हूं। तीनों फिल्में आप एक ही मेरी तो एक ही आई थी, मेरी विकी डोनर आई थी, लेकिन एक ही साल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज लाइक, तो तीनों में परफॉर्मेंस बहुत कमाल का। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. यार मैं बैठा हूँ आज इतने टेढ़े मेढ़े कलाकारों के मसीहों के साथ। आई नो ये दुनिया में सबसे वाहियात स्टेटमेंट लगता होगा सुनने में, लेकिन उसकी एक रीजनिंग है यार। एक तरफ है एक ऐसा बंदा जिसने कन्वेंशन को पूरा तोड़ कर मरोड़ कर ऐसा दबदबा बना लिया अपना, और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसने मेल हीरो प्रोटैगनिस्ट इसकी परिभाषा को बदल कर बना दी। अब आप सोचेंगे कि ये टेढ़े मेढ़े लोग हैं, तो इट इज ओनली फिटिंग कि ये टेढ़े मेढ़े लोग एक एमएचसीयू में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे जैसे निहायती लप्पू और चिंगूर बंदा बैठा है, बट यू हैव टू बेयर विद मी। बट हाय गाइस, वेलकम। नॉट एट ऑल। बहुत सही इंटरव्यू। But you know, I have to start with this. You know, I know it sounds the टेढ़े मेढ़े is the most honest way of saying it. But I talk about this सलक, ये जो सलक होती है एक एक्टर की। Both of you are like मेरे हिसाब से you are flag bearers of that in your own separate ways. क्योंकि and you are also flag bearers of realistic cinema. You know, you're talking about you have made a career out of it, both of you. I want to know कि जब ऐसे realistic cinema lovers बोल लो या actors बोल लो, you are entering into this fantasy world. अब ऐसी चीजें हो रही है जो आपके बिलीवेबिलिटी के बहुत बाहर है, क्योंकि वहाँ पे आप कर चुके हैं, कंसिडरिंग इतना कुछ काम किया है, यू नो द बीट्स कि मुझे कब क्या करना है रियलिस्टिक सिनेमा में, कैसे रियलिस्टिक एक्टिंग करनी है जो परसीव में आती है। आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, हाउ डज दैट थॉट प्रोसेस चेंज, बिकॉज़ इट्स योर जॉब, यस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो, आई एम श्योर। यार देखो, ऑफ कोर्स रियलिस्टिक सिनेमा की है हम दोनों ने, लेकिन एक बात है, थिएटर में भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। हम थामा की बात करें, मैं अश्वत्थामा कर चुका हूँ, अश्वत्थामा प्ले कर चुका हूँ, अंधायुग कर चुका हूँ स्टेज पर कॉलेज के टाइम पर। तो उससे ज़्यादा फैंटास्टिक कुछ नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा बड़ा और फैंटास्टिक कुछ नहीं हो सकता। तो वो इट्स लाइक रीविजिटिंग योर कॉलेज डेज व्हेन यू ऑन सेट्स ऑफ थामा, क्योंकि यू आर लार्जर देन लाइफ। आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कैरेक्टर आर्क जो बिल्कुल लप्पू सा आलोक से लेकर एक बेताल और एक शक्तिशाली इंसान बन जाता है। तो दैट्स अ गुड आर्ट टू हैव एंड इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। नवाज भाई आपके बहुत अच्छी बात बोली। आई थिंक ये बहुत वही बोल सकते हैं जिसने थिएटर किया हो, जो समझता है, क्योंकि थिएटर में क्या है ना कि सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं आप, रियलिस्टिक हो, लार्जर देन लाइफ हो, और फास्ट कॉमेडी हो, ये हो वो हो। लाइक जैसे पारसी थिएटर होता है उसका कुछ स्टाइल हो, जैसे अश्वत्थामा इन्होंने किया, वो एक स्टाइल अलग जॉनर का कैरेक्टर था। तो हम लोग तो ऑलरेडी थिएटर की प्रैक्टिस करके ऑलरेडी आ चुके, तो ये तो लगता है कि पार्ट है, वो एक उसका एक पार्ट है। तो आई थिंक और सिनेमा में जो ये चेंज मेरे ख्याल से वही कर सकता है जिसके पास इतनी वैरायटी ऑफ वर्क थिएटर में भी हो, और जो सोचता भी वैसा हो कि हाँ चेंज करना है, कुछ अलग करना है। चेंज नहीं मतलब कुछ अलग करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसी लाइंस पे, मतलब कंटिन्यूइंग ऑन दीस लाइंस, जैसे हमने कहा थिएटर में देयर इज अ मेक बिलीव दैट द ऑडियंस आल्सो कम्स विद एंड द एक्टर आल्सो परफॉर्म्स विद, राइट? क्योंकि आप स्टेज पे है तो आपका सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आई थिंक एक एक्सटेंट तक ही होता है। अभी मैं वहां बैठा हूं तो मुझे पता है कि अगर ये उड़ेगा तो हार्नेस के थ्रू उड़ेगा। In filmmaking, that's a completely different ball game. You have to make that viewer believe कि नहीं ये actually उड़ सकता है with those graphics, with those visuals. So do you think that makes a difference? थिएटर में of course आपको हार्नेस नजर आ रही होती है, आपको बिलीव आपको ये भी कराना उड़ सकता है, right? बट यही फिल्म के अंदर VFX के जरिए हार्नेस कट जाती है। Exactly. इतना ही फर्क है, कन्विक्शन वही है। उसी कन्विक्शन के साथ एक्टर स्टेज पे करता है या फिर सिनेमा में करता है। हाँ, ग्रामीण में थोड़ा फर्क हो सकता है क्योंकि स्टेज पे आपका पूरा शरीर नजर आ रहा है, right? दूर से आप देख रहे हैं और क्लोजअप्स होते हैं सिनेमा में, तो आपकी ग्रामर थोड़ी सी टोन चेंज हो सकती है, थोड़ा सटल हो सकते हैं एक्सप्रेशंस को लेकर, बट ओवरऑल कनेक्शन तो वही रहती है। वो ऐसा एक कोटेशन था कि किसी का मैंने पढ़ा था थिएटर और सिनेमा में कि सिनेमा कैमरा एक्सप्लोर एक्टिविटीज़ और थिएटर डिमांड्स एक्टिंग। तो अगर थिएटर में है आपको बुरा आदमी दिखाना है तो आपको जेस्चर पोस्चर से लास्ट रो तक जाना चाहिए कि मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस तरफ पहुँचाना पड़ता है। लेकिन अगर सिनेमा में क्या होता है कि अगर आयुष्मान को बुरा दिखाना है तो इसके पास कोई अगर ग्लास रखा है तो वहाँ वो पलट सकता है, तो कैमरा वहाँ आ सकता है कि इनका
जो बैड बिहेवियर, एक बिहेवियर दिखा सकते हो, बिहेवियर को एक्सप्लोर करता है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल फैबुलस। एंड नाउ गोइंग टू समथिंग एल्स, आई मीन फर्स्टली आई एम श्योर किसने आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ऑलमोस्ट सारी फिल्में नहीं देखी होगी, बट आई एम जस्ट क्यूरियस बिकॉज हाउ मच हैव यू ऑल सीन ईच अदर्स वर्क? ऑफ कोर्स एज आई मेंशन सब देखा ही है, but what has stood out to you as actors when you are looking at each other? Because when you're working, I'm not talking about Thama, and it's a very different ballgame altogether. But नवाज भाई की कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपके लिए, आयुष्मान की ऐसी परफॉर्मेंस या एक सीन कह लो जो आपके लिए स्टूड आउट? You know, ironically, unfortunately, whatever, हमने एक ही साल में राइज देखी 2012 में। विकी डोनर was released in 2012. कहानी विकी डोनर, of course, कहानी, तलाश, everything. Gangs of Wasseypur, वासेपुर, वो भी 2012 है। तीनों भी 2012 हाँ है। वो भी 2012 और तलाश भी 2012। तलाश तीनों आप फिल्म। तीनों फिल्में आप Exactly. एक ही यार एक ही साल मेरी तो एक ही आई थी। एक थी। मेरी विकी डोनर बता आई देंगे, थी। विकी डोनर। एक ही हाँ। साल में हाँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज लाइक, या तो तीनों में परफॉर्मेंस बहुत कमाल था। यहाँ तक कि हम भारद्वाज अंगन से बात कर रहे थे, उन्होंने हरामखोर फिल्म की बात की थी, यस, हाँ। वो मैंने एडिट पे देखी थी, ओह, पुनीत ने मुझे दिखाई। अच्छा हाँ, एंड क्या परफॉर्मेंस है उसके अंदर, जो शेड ऑफ ग्रे उसके अंदर है, एंड देन यू सी गैंग्स ऑफ वासेपुर जहाँ पे जिस तरह रोमांस है हुमा और उनके बीच में, सो Yep. ब्यूटीफुल। Beautiful. और जो मतलब इतना यूनिक और इट्स वेरी डिफरेंट, Correct. इतना रियल छू सकते हैं, मतलब इट्स लाइक ऑडियंस के साथ थिएटर में देखने में और मजा आता है। और मजा आता है। Agreed. समझ में आपके लिए? एक्चुअली मैंने जब इनका देखा, इनके जो जितने भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, तो अच्छी बात, चूंकि एक्टर का कीड़ा है इनके अंदर, तो एक्सपेरिमेंट तो करने ही करने, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट ना सफल हुए, हाँ, ये फिर बहुत अच्छी बात है मैंने वही बोला ना, टेढ़े वो मेढ़े। हाँ टेढ़े मेढ़े इनके सक्सेसफुल हुए। Successful है टेढ़े हाँ, मेढ़े। ये बहुत ही रिस्की होता है एक्चुअली कि एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाए, यू नो। अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए लेकिन फेल हो जाते हैं, अक्सर होता है, और जो बहुत ही दुखदाई भी होता है। बट इनके साथ फॉर्चुनेटली इन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए वो सारे सक्सेसफुल हुए। एंड आपके That's लिए a कोई beauty. ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो मतलब आपको लगा कि ये क्लोजेस्ट है मेरी लाइकिंग से, एज अ व्यूअर की लाइकिंग होती है कि यार ये यहाँ पे इसने एक्टिंग का भी स्वीट स्पॉट हिट किया और वो मुझे कमर्शियली भी उतना ही मजा आया? आई थिंक मेरे साथ तो बहुत ही कम हुआ, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैंने जिन फिल्मों में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, वो अंधे मुंह गिरे वो नहीं हो पाए, राइट, अनफॉर्चुनेटली। राइट, बट ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी। बिल्कुल। एंड ऑन अ वेरी कैजुअल नोट, व्हाट हैज बीन योर MHCU फेवरेट फिल्म सो फार, जितने भी आए हैं? Of course, 3 is the pillar film, as I said, the origin film. उसमें of course मेरे दोस्त हैं, अपार्जित खुराना के अलावा राजकुमार राव सबसे इम्पोर्टेंट, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी और स्त्री श्रद्धा कपूर। Of course, Yeah. it wouldn't be Stree without anyone. मैं तो सारे हैं जितनी भी साउथ लगे, वो स्त्री हो, चाहे जी। 2 हो, चाहे फिर वो मुंजिया हो, फिर ये हो, बिल्कुल। है ना, सभी फेवरेट। ऑफ कोर्स अमेजिंग फिल्म, एंजॉय किया लोगों ने यार अपने टाइम। True, absolutely. And now coming to the idea of acting and how it's a study, like एक पढ़ाई है वो, and especially with you guys, what I've always noticed when you talk in general, कि आप अपनी तरह से उसकी पढ़ाई करते हैं। With you आयुष्मान, you are a master with words. आप इतनी प्यारी प्यारी शायरी डालते हैं, तो वो पता चलता है कि there is a certain amount of reading, you obviously have your own thought process to it. And नवाज भाई, आपने भी multiple times ये बताया है कि कैसे आप चीज़ें देखकर सीखते हैं। अब हम समटाइम्स ऐसा भी नहीं कि हम सीखने के लिए देख रहे हैं, हम बस देखते देखते सबकॉन्शियसली सीखते जाते हैं। आई गेट टू दिस इज बिकॉज आई वांट टू आस्क कि जब आप ये कर रहे हैं और सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में और जहन में रह चुकी हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो कभी हावी होती है आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट में? बिकॉज समटाइम्स रॉ इमोशंस आर द बेस्ट इमोशंस, दे आर गोइंग टू बी द वंस दैट कनेक्ट द जो लर्निंग होती है आपकी, जो लर्निंग होती है, क्या वो लर्निंग कभी हावी हो जाती है क्योंकि यार उसने किया था और वो मेरे दिमाग पे इतना इम्पैक्ट कर चुका है? वैसे यार मैंने कभी एक्टिंग पढ़ी नहीं है, थिएटर किया है, हम्म, पर आई नॉट स्टडीड एक्टिंग। साइंस की पढ़ा है मैंने, पर उसको बस पढ़ा है। हम्म, मेरे हिसाब से आपका मेथड ना उम्र के साथ और उसके साथ चेंज होता है काफ़ी बार। यू आर मोर ऑफ अ मेथड एक्टर जो आप थिएटर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप 3 महीने 6 महीने प्रोडक्शन कर रहे हैं और रोज़ वही कर रहे हैं, उसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेथड। राइट, पर जब फिल्मों की बात आती है, आप इट्स लाइक 1 डे एट अ टाइम, 1 सीन एट अ टाइम, प्रॉबेबली 1 डायलॉग एट अ टाइम, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो आई थिंक योर सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द मटेरियल इन योर हेड, कि आपने क्या पढ़ाई की है उसको भूल जाओ उस टाइम पे।
Right. उस समय उस जगह पर जो प्रॉप्स है, जो को एक्टर है, जो डायरेक्टर बोल रहा है, और आपके पास भी थोड़ी खाली स्पेस होनी चाहिए, डायरेक्टर के पास खाली स्पेस होनी चाहिए, और कहीं बीच में एक परफेक्ट मैरिज होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। नहीं तो आप इतना ओवर प्रिपेयर करके आओ और डायरेक्टर भी एक बिल्कुल स्टबर्न की यही होगा, तो आई थिंक वो कभी होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। Right. आप दे तो दोगे एज एन एक्टर, वो कन्विक्शन आपके अंदर भी होगी Conviction कि यार नहीं हाँ यार वो मेरे वाला नहीं लिया, तो ठीक है, आई थिंक इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ। वो पता चल जाता है कि it didn't go right at that point of time. हाँ? If Didn't go right, वो it didn't go right. अगर if there is any राइट और रॉन्ग एक्टिंग में है ही नहीं मुझे। हाँ एक बस सुर करेक्ट हो पूरी Right. फिल्म का, ये ना हो कि एक सीन में ऊपर है दूसरे में नहीं, वो हो सकता है, लेकिन अगेन इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, आई स्टिल बिलीव एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप एज एन एक्टर कुछ भी कर सकते हो, ऊपर वाला थ्रो दे सकते हो, नीचे दे सकते हो, लेकिन इट इज एब्सोल्युटली डायरेक्टर्स मीडियम। करेक्ट। नवाज भाई आपके लिए एक्चुअली मुझे लगता है ट्रेनिंग का फ़ायदा तभी होता है जब अनलर्न कर सकें उसको। क्या बात सबसे ज़रूरी ये है, और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग यही सिखाती है कि आप अपना एक ट्रेनिंग जो है ना, जो सीखा उसको एक कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में रखना चाहिए। बाकी जो सामने आपकी आ रही है चीज़ें उसको रिएक्ट करना चाहिए, जी। और अनलर्न तो बहुत ज़रूरी है। अब हम थामा कर रहे हैं, अभी उसके बाद दूसरी फिल्म करेंगे, वहाँ पे प्रोसेस डायरेक्टर की कुछ और होगी। आपको डायरेक्टर टू डायरेक्टर ना अपना अप्रोच चेंज करते रहने की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बस अभी एक आखिरी सवाल, नवाज भाई आपके, मैं अभी रिसेंटली अनुराग कश्यप से मिला था, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था और उनसे बातें कर रहा था। What I've realized, and everybody loves how unfiltered Anurag is, all the time in the best way possible. What I love about him is that उनको मैंने ये पूछा था कि बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यूज में जो बातें करते हैं लोग उसे ऑब्वियसली हजार तरह से इंटरप्रेट करते हैं और हजार गलत तरह की हेडलाइंस निकलती है, राइट? बट ही इज लाइक कि व्हाट ही फेस्ड एज you can say like an after effect of that is sometimes inner circle में उनको वो उसकी इफेक्ट देखना शुरू किया उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनसे अलग तरह से बिहेव कर रहे थे या बात अलग तरह से कर रहे थे। Have you all, either of you ever faced that because maybe X thing was misconstrued in Y way and Z thing just completely blew up? I didn't get the question like that, मतलब मैं समझा नहीं मैं हाँ। क्या। Basically Anurag was saying that because he gave इंटरप्रेट लोग गलत कर लेते हैं आपकी बातों को, ये है ना? हाँ, जैसे हाँ। अगर आप, जैसे अनुराग ने कहा कि अगर 10 इंटरव्यूज किए थे उसमें से 100 हेडलाइंस बनती है, 200 लोगों ने पढ़ा या जो भी वो रेशियो है, अब उसका जो आफ्टर इफेक्ट था वो अनुराग ने ऐसे फेस किया था कि इनर सर्कल इन द इंडस्ट्री ही स्टार्टेड नोटिसिंग के सम पीपल आर एक्टिंग अ लिटिल डिफरेंटली विद हिम बिकॉज़ ऑफ दोस हेडलाइंस और बिकॉज़ I ऑफ believe in communication। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे मेरा अगर कुछ लाइन मिसकंस्ट्रू हुआ है तो मैं खुद ही फोन करके बोल देता हूँ अच्छा कि ऐसा हो। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला मैं खुद ही फोन करता हूँ। Right, Communication is very important। So of course communication could be distorted or whatever through because of various reasons of fraction or whatever, कुछ ट्रेंड करना है, क्या करना है, clickbaits हो सकती है, but I think with co-actors or colleagues आपको communicate कर देना चाहिए। राइट। एंड नवाज भाई your take? आई थिंक किसी कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो उसके उस वर्ड से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जो कंटेंट है उसका जो पूरा का पूरा उस चीज़ से पता चलता है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है कोई भी। अच्छा, वही फॉर एग्जांपल जैसे हम इंटरव्यूज़ देते हैं और किसी मैंने मजाक के तौर पे बोल दिया राइट। और उसको सीरियसली आपने हेडलाइन बना लिया तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है कि यार मेरा इंटेंशन वो था ही नहीं। एक्चुअली इंटेंशन क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने वॉइस नोट देने शुरू कर दिए। सही। कौन समझ नहीं आती। कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी नहीं है। अब वो अभी तो मजाक भी नहीं कर सकते इंटरव्यू में बैठ के, क्योंकि उसका आपने मजाक में बोल दिया जी और सामने वाले ने उसने सीरियसली और सीरियस सिर्फ उतना निकाला। उसी चीज को अगर सीरियसली ले तो बड़ा उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है, यू नो। या सो आई थिंक नाउ इट्स बेटर कि भाई बोली दो जो भी है जैसा, या तो गार्डेड रहो पता नहीं कैसे। हाँ। बट या आई मीन आई कंप्लीटली गेट दैट। बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई नो इट्स अ लिटिल शॉर्ट, देयर हैव बीन अ मिलियन थिंग्स owing to the short interview। मेरा बस चलता मैं आप लोगों के साथ ईच 2-3 घंटे बैठ सकता था, बट यू वुडंट लाइक दैट। ऐसा नहीं है यार, अच्छी बातें होती क्यों नहीं बैठ सकते। जी बिल्कुल, या एब्सोल्युटली। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, I'm genuinely waiting for Thamha। Thank you. There is that feeling that okay, let's go to Diwali and let's watch this mega film that is coming up, and watching great actors do great things, always up for it. So thank you.